ओम शांति 15/10/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे, कर्म करते करते स्वयं को आशिक समझकर मुझ माशूक को याद करो। याद से ही तुम पवित्र बन पावन दुनिया में जाएंगे। प्रश्न है, महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म, आज्ञा व फरमान मिला हुआ है? बाबा का उत्तर है, बच्चे बाप का हुक्म व फरमान है, देही अभिमानी बनो। सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो, अपनी चलन को सुधारो, बहुत बहुत मीठे बनो, कोई को दुख मत दो, याद में रहने की आदत डालो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। ऐसा तो कोई सत्संग नहीं है जहाँ कोई बैठे और कहे कि सब बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। यह एक ही स्थान है। बच्चे जानते हैं बाबा ने डायरेक्शन दिया कि जब तक जीते रहो तब तक बाप को याद करते रहो। यह पारलौकिक बाप ही कहते हैं, हे बच्चों, सब बच्चे सुन रहे हैं। ना सिर्फ तुम बच्चे परंतु सभी को कहते हैं, बच्चे बाप की याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं जिनके कारण कट चढ़ी हुई है वह सब निकल जाएगी और तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम्हारी आत्मा असुल थी ही सतो प्रधान, फिर पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन गई है। यह महावाक्य सिवाय बाप के कोई कह ना सके। लौकिक बाप के करके 2-4 बच्चे होंगे, उन्हों को कहेंगे राम राम कहो या पतित पावन सीताराम कहो, अथवा कहेंगे श्री कृष्ण को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों अब मुझ बाप को याद करो, बाप तो घर में है, याद करने की बात ही नहीं है। यह बेहद का बाप कहते हैं जीव की आत्माओं को। आत्माएं ही बाप के सामने बैठी हुई हैं। आत्माओं का बाप एक ही बार आते हैं। 5000 वर्ष के बाद आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर यह पाठ पढ़ाता हूँ। हे बच्चों, तुम मुझे याद करते आए हो। हे पतित पावन, आओ, मैं आता हूँ ज़रूर, नहीं तो याद कहाँ तक करते रहेंगे। लिमिट तो ज़रूर होनी है। मनुष्यों को यह पता नहीं कि कलयुग की लिमिट कब पूरी होती है। यह भी बाप को ही बताना पड़े। बाप बिगड़ तो कोई कहेंगे नहीं कि हे बच्चे मुझे याद करो। मुख्य है ही याद की बात। रचना के चक्र को भी याद करना बड़ी बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं, आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग। ज्ञान की प्रारब्ध तुमने आधा कल्प पाई है, फिर आधा कल्प भक्ति की प्रारब्ध, वह है सुख की प्रारब्ध, वह है दुख की प्रारब्ध। दुख और सुख का खेल बना हुआ है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में दुख। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। कहते भी हैं हमारे दुख हरो सुख दो। आधा कल्प रावण राज्य चलता है, यह भी किसी को पता नहीं कि सिवाय बाप के और कोई दुख मिटा नहीं सकता। शरीर की बीमारी आदि डॉक्टर मिटाते हैं, वह हो गया आधा कल्प के लिए। यह तो है स्थायी। आधा कल्प के लिए नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। जरूर वहाँ सब सुखी होंगे, फिर बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ होंगी, यह कोई भी ख्याल में नहीं आता। तुम जानते हो यह नई पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी नया है, भगवान बाज। मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। यह भी बरोबर है कि सतयुग में एक ही धर्म होता है तो ज़रूर बाकी सब विनाश हो जाएंगे। नई दुनिया और पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है? सतयुग में कौन रहते हैं यह भी अभी तुम जानते हो। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। कल की तो बात है, यह कहानी है 5000 वर्ष की। बाप बताते हैं 5000 वर्ष पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। वह 84 जन्म लेते लेते अभी पतित बने, इसलिए अभी पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। निर्विकारी दुनिया में तो सभी पावन आत्माएं ही रहती हैं, फिर नीचे आकर पाठ बजाती हैं तो सतो रजो तमो में आती हैं। सतो प्रधान को निर्विकारी कहा जाता है, तमो प्रधान अपने को विकारी कहलाते हैं। कहा जाता है तमो प्रधान
अपने को विकारी कहलाते हैं, समझते हैं यह देवी देवता निर्विकारी थे। हम विकारी हैं, इसलिए बाप कहते देवताओं के जो पुजारी उन्हों को यह ज्ञान झट बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि देवता धर्म वाले हैं। अभी तुम जानते हो जो हम पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करते हैं क्योंकि उस धर्म के हैं, तुम भी देवताओं के पुजारी हो तो उस धर्म के ठहरे। देवताएं निर्विकारी थे, वह अभी विकारी बने हैं। विकार के लिए ही कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम सदा सुखी बनेंगे। यहाँ है सदा दुखी, आधा कल्प का सुख, वहाँ तो सब सुखी होंगे, फिर भी पद में फ़र्क है। बाबा कहते वहाँ सब सुखी हैं, फिर भी पद में फ़र्क है ना। सुख की भी राजधानी, दुख की भी राजधानी है। बाप जब आते हैं तो विकारी राजाओं की राजाई भी खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ की प्रारब्ध पूरी हो गई है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं जैसे मैं शांति का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ, तुमको भी ऐसा ही बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप पवित्रता का सागर है। हम आत्माएं भी जब परम धाम में रहती हैं तो पवित्र हैं। यह ईश्वरीय नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है और कोई जान न सके। जैसे ईश्वर ज्ञान का सागर है, स्वर्ग का वर्षा देने वाला है, उन्हें बच्चों को आप समान भी जरूर बनाना है। पहले तुम्हारे पास बाप का परिचय नहीं था, अभी तुम जानते हो। परमात्मा जिनकी इतनी महिमा है वह हमको ऐसा ऊंचा बनाते हैं, तो अपने को ऐसा ऊंचा बनाना पड़े। कहते हैं ना इनमें दैवी गुण बहुत अच्छे हैं। जैसे देवता किसी का शांत स्वभाव होता है, किसी को गाली आदि नहीं देता तो उनको अच्छा आदमी कहा जाता है, परंतु वह बाप को सृष्टि चक्र को नहीं जानते हैं। अब बाप आकर तुम बच्चों को अमरलोक का मालिक बनाते हैं। नई दुनिया का मालिक बाप बिगर कोई बना नहीं सकता। यह है पुरानी दुनिया, वह है नई दुनिया। वहाँ देवी देवताओं की राजधानी होती है। कलयुग में यह राजधानी है नहीं, बाकी अनेक राजधानियाँ हैं। अब फिर अनेक राजधानियों का विनाश हो और एक राजधानी स्थापन होनी है। जरूर जब राजधानी नहीं हो तब बाप आकर स्थापना करें, सो तो सिवाय बाप के और कोई कर न सके। तुम बच्चों का बाप में कितना लव होना चाहिए, जो बाप कहें सो करेंगे जरूर। एक तो बाप कहते हैं मुझे याद करो और सर्विस करो, दूसरों को रास्ता बताओ। देवी देवताओं धर्म वाले जो होंगे, बाबा कहते हैं जो देवी देवता धर्म वाले होंगे उनको असर पड़ेगा जरूर। हम महिमा करते ही हैं एक बाप की। बाप में गुण हैं तो बाप ही आकर हमको गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे बहुत मीठा बनो, प्यार से बैठ सबको समझाओ। भगवान वाज मामिकम याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम्हें अब वापस घर जाना है। पुरानी दुनिया का महाविनाश सामने खड़ा है। आगे भी महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने राजयोग सिखाया था। अब अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक धर्म था जो अब प्रायः लोप हो गया है। अब बाप आकर अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं मैं यह यज्ञ रचता हूँ अमरपुरी जाने के लिए। तुमको अमर कथा सुनाता हूँ। अमर लोक जाना है तो मृत्यु लोक का जरूर विनाश होगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो बाप को जरूर यहाँ ही आना पड़े। अब तो विनाश ज्वाला सामने खड़ी है, फिर समझेंगे तो आप सच कहते हो बरोबर। यह वही महाभारत लड़ाई है, यह नामी ग्रामी है तो जरूर इस समय भगवान भी है। भगवान कैसे आता है यह तो तुम बता सकते हो। तुम सबको बताओ कि हमको तो डायरेक्ट भगवान समझाते हैं। वह कहते हैं तुम मुझे याद करो। सतयुग में तो सभी सतो प्रधान हैं, अभी तमो प्रधान हैं। अब फिर सतो प्रधान बनो
तब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाओ। बाप कहते हैं सिर्फ मेरी याद से ही तुम सतो प्रधान दुनिया का मालिक बन जाएंगे। रूहानी पंडे हैं, यात्रा करते हैं मन बना भो की। बाप आकर ब्राह्मण धर्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते। बाप कहते हैं मुझे याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा नहीं। यह बड़े ते बड़ा फुरना है, कर्म करते धंधा करते मेरे आशिक मुझ मासूक को याद करो। हर एक को अपनी पूरी संभाल करनी है। बाप को याद करो, कोई पतित काम नहीं करो। घर घर में बाप का संदेश देते रहो कि भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी नरक है। नरक के विनाश के लिए यह वही महाभारत लड़ाई है। अब देही अभिमानी बनो, बाप का फरमान है मानो व ना मानो। हम तो आए हैं तुमको संदेश सुनाने। बाप का हुक्म है सबको संदेश सुनाओ। बाप से पूछते हैं कौन सी सर्विस करें, बाबा कहते संदेश देते रहो। बाप को याद करो, राजधानी को याद करो, अंतमति सोगति हो जाएगी। मंदिरों में जाओ, गीता पाठशालाओं में जाओ, आगे चलकर तुमको बहुत मिलते रहेंगे। तुमको उठाना है देवी देवता धर्म वालों को। बाप समझाते हैं बहुत मीठे बनो, खराब चलन होगी तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। कोई को दुख मत दो, टाइम बहुत थोड़ा है। बिलीव्ड बाप को याद करो जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है। कोई की मुरली नहीं चलती तो सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ सिर्फ यह ख्याल करो ऐसे ऐसे हम जन्म लेते हैं, ऐसे चक्र फिरता रहता है तो आपे ही बाड़ी खुल जाएगी। जो बात अंदर आती है वह बाहर जरूर निकलती है। याद करने से हम पवित्र बनेंगे और नई दुनिया में राज्य करेंगे। हमारी अब चढ़ती कला है तो अंदर खुशी होनी चाहिए। हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है, धंधा धूरी भल करो, सिर्फ बुद्धि से याद करो। याद की आदत पड़ जानी चाहिए। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। चलन खराब होगी तो फिर धारणा नहीं होगी। किसी को समझा नहीं सकेंगे। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए। प्रदर्शनी में सर्विस करने से बहुत खुशी होगी। बाबा कहते हैं जब प्रदर्शनी में सर्विस करेंगे तो बहुत खुशी होगी। सिर्फ बताना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। देहधारियों को याद करने से विक्रम विनाश। बाबा कह रहे देहधारियों को याद करने से विकर्म बनेंगे। वर्षा देने वाला तो मैं हूँ, मैं सबका बाप हूँ। मैं ही आकर तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता हूँ। प्रदर्शनी मेले में सर्विस करने का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस में अटेंशन देना चाहिए। आपे ही बच्चों को ख्यालात आने चाहिए। बाबा कहते अच्छा आपे ही बच्चों को ख्यालात आने चाहिए। अच्छा मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहली पॉइंट में कहा है एक बाप में ही पूरा लव रखना है, सबको सच्चा रास्ता बताना है, धंधा आदि करते अपनी पूरी संभाल करनी है, एक की याद में रहना है। नंबर 2 सर्विस करने का बहुत शौक रखना है, अपनी चलन को सुधारना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज का वरदान है बाबा कहते हैं करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। वरदान का स्पष्टीकरण है कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है।
बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं सर्व समर्थ बाप है। यह स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योगी की अनुभूति होती रहेगी। फिर यह सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएगा, यहाँ के संस्कार वहाँ ले जाएंगे। स्लोगन है, इच्छाएं परछाई के समान हैं, इच्छाएं परछाई के समान हैं, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। ओम शांति।